अडानी अंबानी समेत देश भर के उद्योगपति राजधानी भोपाल में आगामी 24-25 फरवरी को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले हमारे झाबुआ अलीराजपुर धार अंचल के दाल पानिया खाएंगे, दाल बाफले खाएंगे। उसके बाद सरकार से बैठकर डील करेंगे, एमओयू साइन करेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से मेहमानों को व्यंजन परोसने की सूची तैयार की गई है, उसमें हमारे अंचल का दाल पानिया, दाल बाफले भी शामिल किए गए हैं। पूरे मेनू में जो मालवा निर्माण के अलावा चंबल, बुंदेलखंड, बिहार, पंजाब तमाम की जो प्रमुख डिशेज हैं वो शामिल की गई हैं। लेकिन खैर, इससे मध्य प्रदेश के खान पान का प्रमोशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, क्योंकि देश भर के उद्योगपतियों के साथ साथ विदेशी उद्योगपति भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ रहे हैं। कोई जापान से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई जर्मनी से। तो देश और दुनिया के लोग मध्य प्रदेश में आकर निवेश करेंगे। उम्मीद है करोड़ों डॉलर के एमओयू यहाँ पर साइन होंगे। देखिए रिपोर्ट। तो झाबुआ अलीराजपुर धार निर्माण का दाल पानिया अब देश और दुनिया के उद्योगपतियों को खिलाया जाने वाला है। राजधानी भोपाल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दाल पानिये उनको परोसे जाएंगे। देश भर के जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था की है कि जो ज़्यादा अनुमतियाँ थी उनको सीमित करके 10 अनुमति पर लाकर रख दिया है। लैंड बैंक तैयार है, मध्य प्रदेश में लेबर फोर्स है। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक माकूल वातावरण है कि मध्य प्रदेश में बड़े निवेश किए जाएं, ताकि यहाँ पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। पहले हम आपको मेन्यू तो हम बता चुके हैं क्या क्या खिलाया जाने वाला है हमारे अंचल का। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े शख्सियत इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आ रही है। तो राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के जो बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, उसमें अडानी समूह, अंबानी समूह, बिरला, महिंद्रा ग्रुप, इसके अलावा देश के शीर्ष उद्योगपतियों में एन चंद्रशेखरन, नोएल एंड टाटा, जमशेद एंड गोदरेज, संजीव पुरी, संजीव बजाज, सतीश रेड्डी, नादिर गोदरेज, पवन मंजाल, एनएस सुब्रमण्यम, ऋषद प्रेम जी, अजीज प्रेम जी, सलील एस पारेख, दिलीप संघवी, वेणु श्रीनिवासन, सुनील भारती मित्तल, बाबा एन कल्याणी और उदय कोटक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इनमें से अधिकांश के आने की सहमति भी मध्य प्रदेश शासन को मिल चुकी है। इसके अलावा कई विदेशी मेहमानों के डेलीगेशन भी होंगे। जापान, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका से लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट सिर्फ मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई तरीके के प्रमोशन है। जैसे मैंने बताया कि दाल पानिये के अलावा भुट्टे की कचौरी, भुट्टे का केस, रबड़ी और मध्य प्रदेश के जो तमाम पकवान हैं मालवा के, वो भी परोसे जाएंगे। बुंदेलखंड इलाके के पकवान परोसे जाएंगे। इस बार मोटा अनाज भी यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। मोटे अनाज को श्री अन्न कहा जाता है और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश और दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं कि मानव सेहत और स्वास्थ्य के लिए मोटा अनाज बेहतर होता है। कोदो कुटकी का इस्तेमाल होगा, उसकी खीर भी बनाई जाएगी। उद्योगपतियों और विदेशी मेहमानों को भी ये परोसी जाएगी। आपको बता दें कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और अगले 2 दिनों तक राजधानी भोपाल पर पूरे देश और दुनिया की निगाह होगी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। आपको बता दें कि इसके पहले रीजनल समिट के अलावा जो विदेशी यात्राएं हुई हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की, उसमें पहले से ही 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके थे और अब उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से सबसे बड़ा धमाका होगा और मध्य प्रदेश में इतना निवेश आएगा कि सरकार को उम्मीद है कि आगामी 10 सालों तक मध्य प्रदेश में करीब 15 से 20 लाख युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। तो फिर से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अच्छे दिन आने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रयास सरकार गंभीरता से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है कि मध्य प्रदेश को एक श्रेष्ठ राज्य बनाए, उसमें हम सभी भागीदार कैसे बने, ये हमें सुनिश्चित करना है।